A very famous person once said, "We take photographs as a return ticket for moments which are otherwise gone." Hello everybody, this is me Asmita Saxena and welcome back to विद्याधारा। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शर्ले टिल्सन की एक ब्यूटीफुल पोएम अ फोटोग्राफ। इस पोएम से हम बहुत रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आजकल तो हम काफ़ी फ़ोटोहॉलिक हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हैं। बट पहले इन फ़ोटोग्राफ्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लोग इनको प्रिजर्व करते थे फ्रेम्स में। आजकल तो हम अपने फ़ोन की एल्बम खोलते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था और यही आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड मीन्स एक फ़ोटो फ्रेम जो कार्डबोर्ड का बना है और उसके ऊपर वो फ़ोटो पेस्ट हुई हुई है, जिसमें दो गर्ल्स होती हैं कज़न्स और वो पैडलिंग यानी एक जो हम बोट चलाते हैं, बोट पैडलिंग करते हैं बीच पे, वही बीच सीन है। Each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. इस स्टैंजा में पोएटेस हमें बताती हैं कि कैसे एक कार्डबोर्ड पे एक फ़ोटो लगी है जिसमें तीन गर्ल्स होती हैं और जो बीच में होती हैं वो सबसे एल्डेस्ट हैं और वो पोएटेस की मदर हैं, और जो उनके साथ में दो हैं वो उनकी कज़न सिस्टर्स हैं। और वो कैसे जब एक बीच सीन पे जाते हैं, वहाँ पर वो पैडलिंग के लिए जाते हैं, तो उनके अंकल उन तीनों की एक फ़ोटो क्लिक करते हैं जिसमें वो तीनों बहुत ही स्माइली और जॉयफुल होती हैं। उनकी मदर जो पहले जब वो बॉर्न हुई थी पोएटेस, उससे पहले थी, उनकी फ़ोटो है। और जो सी है वो बहुत चेंज नहीं हुआ है, पर जो वहाँ पे लोग जाते हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट हियर मीन्स दैट द मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन रेस। इट मीन्स कि जो सी है वो तो मोर और लेस सेम ही है। सी ना चेंज हुआ है ना कुछ उसमें कुछ ऐसा एडिशन हुआ है। हाउएवर जहाँ जो लोग वहाँ जाते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। ट्रांजिएंट मीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड फीट हेयर रिजेंबल्स अ पर्सन। तो इसका मतलब है कि वो जब भी सी वेव्स वहाँ पर आती हैं तो वो रोज़ हर मोमेंट किसी न किसी नई इंसान के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। In the second stanza, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. "See Betty and Dolly," she would say, "and look how they dressed us for the beach." The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labor days of loss. जब ये फ़ोटोग्राफ को पोएटेस की मदर देखती थी तो वो क्या बोलती थी कि ये देखो, ये मेरी दो कज़न्स हैं बेटी और डॉली, और वो बताती थी कि कैसे उनके फैमिली वाले उनको बीच के लिए ड्रेसअप करते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि वो पोएटेस की मदर बोलती हैं कि ये जो सी हॉलीडे है या ये जो पिक्चर है ये मेरा पास्ट है, बट जो पोएटेस है उनके लिए उनकी मदर पास्ट है, बिकॉज द मदर इज़ डेड नाउ। Both wry. Wry here means irony. What is the irony? That the poetess is crying for the loss of her mother, while the mother is crying about the loss of her time, the childhood, which was very precious. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence silences. ये थर्ड स्टैंजा बोलता है कि अब जो पोएटेस की मदर हैं उनकी डेथ को भी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं, बिकॉज उसमें लिखा है नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जो हमने पुरानी अभी फ़ोटोग्राफ देखी उसमें उनकी मदर की एज 12 ईयर्स थी। तो पोएटेस कहती हैं कि जितनी एज की वो फ़ोटोग्राफ थी, लाइक 12 ईयर्स, उतनी ही एज की उनकी मदर भी हैं। मदर को डेथ हुए भी हो गया है और अब इस सर्कमस्टांस में वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ साइलेंस रहती है। दिस इज़ अगेन अ क्वाइट इमोशनल पोएम, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बट दिस पोएम इज़ वेरी क्लोज टू द पोएटेस's हार्ट एंड शी टेल्स हाउ photographs are the key of memories. So I hope you like this explanation. If you want any notes or important questions, you can DM me on Instagram, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। Thank you so much. Take care.